Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. दीपिका, हमने कॉमन इश्यूज के बारे में बात की जो आदमी फेस करते हैं जब वो एक फॉल्स एक्यूजेशन या गलत आरोपों के चक्कर में पड़ जाते हैं अपनी शादी में, जो कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, इमोशनल ट्रॉमा है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, सोसाइटल ट्रॉमा है, फैमिली के साथ दिक्कतें हैं। ये दिक्कतें और मैग्नीफाई और मल्टीफोल्ड हो जाती है जब उस शादी में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। फिर एक और नया एंगल शुरू हो जाता है चाइल्ड कस्टडी का। अब इंडियन लॉ के हिसाब से जो प्राइमरी केयर गिवर है दैट इज अ मदर, यस। है ना? लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई है, अब हम वो कंट्री नहीं है या वो लोग नहीं हैं जहाँ बच्चों का फादर के साथ एक रिलेशनशिप होता ही नहीं था। फादर बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व ही नहीं होता था, एक इमोशनल कनेक्ट ही नहीं होता था। आजकल बच्चे अपने फादर से बहुत कनेक्टेड हैं, फादर्स बच्चों की लाइफ में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो प्राइमरी केयर गिवर का रोल है, एंड औरतें भी कुछ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ घर पे रहकर बच्चा देख रही हैं, वो भी अपने करियर संभाल रही हैं। तो कहीं न कहीं एक एक बहुत जॉइंटली आप रेज़ करते हो बच्चे। जब कस्टडी की बात आती है तो मेन आर नेग्लेक्टेड, उनको विज़िटेशन के लिए बहुत कंटेस्ट करना पड़ता है, उनको अपने बच्चों से मिलने के राइट्स के लिए बहुत कंटेस्ट करना पड़ता है। बहुत पॉपुलर केसेज़ अभी हमने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का केस देखा, जो कि इतने बड़े एक्टर हैं। शिखर धवन का केस देखिए, उन्होंने किस तरह से सोशल मीडिया में आकर अपनी आपबीती बताई और कितना परेशान है वो कि उनको अपने बच्चे से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। मोहम्मद शामी का केस है। बहुत सारे पॉपुलर लोग जिनके पास पैसे की, रुतबे की, फेम की, अप्रोच की, सही कॉन्टैक्ट्स की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर भी इतना डिफ़िकल्ट है एक बच्चे की कस्टडी कस्टडी छोड़िए, विज़िटेशन राइट्स मिलना, उनको मिलने तक की अनुमति मिलना आपको कोर्ट से। तो उस डायरेक्शन में क्या काम हो रहा है? आप क्या काम कर रहे हो? ये एक एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया है, जो मैं बिल्कुल कन्फेस करना चाहूँगी। बट ये ऐसा भी एक एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा सीरियस है। हमारा इस स्पेस में कुछ बहुत ज़्यादा ना करने का रीज़न एक ये है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि खासकर पेरेंटल एलिनेशन और फादर्स इश्यूज़ के ऊपर काम कर रही हैं। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब तक हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, तो जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑलरेडी एक अच्छा काम कर रही हैं। तो वी कनेक्ट अ लॉट ऑफ फादर्स हु कम टू अस एज विक्टिम्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस, वेयर दे गेट काउंसलिंग या जिस भी तरह की उनको मदद चाहिए होती है। बट येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट शोभा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंसर्निंग सिचुएशन। मैरिटल डिस्प्यूट्स एक अलग ही चीज़ है और चाइल्ड कस्टडी के जो डिस्प्यूट्स हैं वो एक अलग ही लेवल का इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज के टाइम पे इतने सारे फादर्स हैं जो बिल्कुल हैंड्स ऑन होते हैं अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए, लेकिन जब एक मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, तब वो उनके लिए अपने बच्चे की कस्टडी तो बहुत दूर की बात है, विजिटेशन राइट्स भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो ये आती है, वो आई थिंक कहीं न कहीं अगेन इमोशनल और इंसान की नेचर से जुड़ी हुई है। मेजॉरिटी महिलाएँ हैं जो एलिनेट करती हैं बच्चों को, स्टैटिस्टिकली ये डॉक्यूमेंटेड है। ज़्यादातर फादर्स हैं जो डिप्राइव्ड रहते हैं अपने बच्चों से, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, दिस इज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड द मोस्ट पेनफुल थिंग इज़ कि कोर्ट्स जो हैं वो भी एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड इन केसेस में लेकर चलती हैं कि मदर के पास ही प्राइमरी कस्टडी होनी चाहिए, और वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है वो जेंडर से कनेक्ट करके देखते हैं कि मदर के पास रहे तो ज़्यादा बेटर है। बेचारे फादर्स जो हैं विजिटेशन के लिए तड़पते रहते हैं। और एक चीज़ जो मैं अपने एक्सपीरियंस में अब बहुत ज़्यादा होती देख रही हूँ, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए, वो है मिसयूज ऑफ पॉक्सो इन मैरिटल डिस्प्यूट्स, जहाँ पे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे महिला कोर्ट में जाके ये कहती है कि फादर ने अपने बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज किया है, विच इज एन एब्सोल्यूट फॉल्स एलिगेशन, जस्ट टू गेट एन एज over the child's custody rights, just to deny visitation rights to the father. There are women who are resorting to false sexual abuse allegations, और इस तरह की टेंडेंसी का आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, विच वी रिसेंटली सॉ सूचना सेठ, जिसने जस्ट सो दैट द फादर डज नॉट गेट
access to the child, she actually killed the child, you know. So I'm sure you would have heard न्यूज़ में about the मैंने case. देखा Yeah, था, right? यस। It was the case was all over. मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं शोभा, जहाँ पे एक डोटिंग फादर के ऊपर, जो कुछ भी अपने बच्चे के लिए कर सकता है, उसके ऊपर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशंस लगा दिए गए, जस्ट टू गेट एन एज अबव द पर्सन इन मैट्रिमोनियल कि वो डिस्प्यूट। बच्चे को ना मिल पाएँ, बच्चे को बस लेकर उन्हें तंग किया जाए, उनके बस परिवार को तंग किया बस जाए। बस सिर्फ़ एक वो उससे बदला रिवेंजफुल होना की भावना। यू नो जैसे आप और बता रहे एक और हो। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है शोभा, हमारी कोर्ट्स हालांकि पहले से थोड़ा सा आई वुड से स्लाइट चेंज है, जहाँ पे वो रिकग्नाइज कर रही हैं कि वेलफेयर of the child is not necessarily about the child being with the mother, but a father can also be give a very conducive environment to the child. But प्रॉब्लम एक यहाँ पे आ जाती है कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो लॉ को वायलेट करती हैं, एंड दे गेट अवे विद इट। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे विजिटेशन राइट्स मिले हुए हैं फादर को, मदर जो है बिल्कुल मिलने ही नहीं देती है बच्चे से। कभी ये बहाना बनाएगी, कभी वो बहाना बनाएगी, कभी बच्चे को नहीं लाएगी, कभी बोलेगी बच्चे के साथ ये हो गया, कभी बच्चा वहाँ गया हुआ है। मतलब आई नो ऑफ फादर्स हु हैव स्पेंट मंथ्स एंड मंथ्स visiting to the place every day but did not get to see the child because mother made some excuse. और इस situations में जब फादर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाते हैं, कोर्ट में कितनी एप्लीकेशंस लगा लो, कुछ नहीं।